परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दे के अब परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में, और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस आवाज़ को आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का दया का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष और आनंद का कारण बने। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु ने आज तक हमारी रक्षा की मदद की, उसका दया का हाथ हमारे साथ रहा। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इस नवंबर माह की 6 तारीख तक हम यहाँ पहुँच गए हैं, और ये नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है कि इस नए सप्ताह में हम परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सकें। दिन भर की नई ताजगी ले, दिन भर उस परमेश्वर के साथ बने रहें और प्रभु की महिमा कर सकें। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसके 12 पद से लेकर कुछ पद तक लिखा है। इसलिए जबकि मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। 13 पद, यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। 14 पद, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने हमें दी है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें। हम धन्यवादित हैं प्रभु रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए। आपने हमारी सहायता की, आपने हमारी मदद की, हमको अपने हाथों में रखा, अपनी सुरक्षा का, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और चाहते प्रभु आपका दया का हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहे। आज दिन भर आपकी नई ताजगी, आपकी नई सामर्थ, नई शक्ति चाहते हैं, ताकि दिन भर प्रभु हम आपकी सुरक्षा में, आपकी निकटता में रहें और आपके प्रेम का एहसास कर सकें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है कि प्रभु आपका दया का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं, ताकि परमेश्वर आपका हाथ उन पर बना के प्रभु उसके अनुसार पिता परमेश्वर आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो सके। बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए। आप उनकी रक्षा करें, मदद करें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके, और जो आपकी योजना है पिता उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सके। धन्यवाद हो कि आपने संभाला। धन्यवाद हो प्रभु कि आपका हाथ हम सबके साथ है। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हुए आप और अपने हाथों में रखें। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जागो और जीतो। जो जागृत है वो जीतेगा। जागो और जीतो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करता है, और न केवल जागृत करता है परंतु इस बात के लिए भी कहता है जाओ और जीत कर आओ। जागते रहना है और जाना है और जीत के आना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए दानियल नबी की किताब उसके 9 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखता है कि हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे करा।
जो करना है उसे कर। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु सुन ले। परमेश्वर सुनने के लिए तैयार बैठा है। प्रभु पाप क्षमा कर। हम अपनी गलतियों को माने, अपने पापों को उसके चरणों में रखें, और जब आप उनको परमेश्वर के चरणों में रखते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, हमारी ओर ध्यान देता है, और जो उसको करना है उसको करने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। परमेश्वर ने आपको भेजा, दानियल को परमेश्वर ने भेजा, बंधुआई में गया, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के साथ वो चलता रहा, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करता रहा, और न केवल परमेश्वर की स्तुति करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने काम के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल करता गया। यीशु मसीह ने मत्ती उसके 10 अध्याय 5 और 16 पद में इस बात को कहता है। यीशु न केवल सेवकगण को भेजने के लिए थे, यीशु सबको भेजने के लिए कहता है, और वो कहता है कि आत्माओं को जीतने के लिए हमें जाना है। आत्माएं नरक की ओर दौड़ी चली जा रही है, बहुत ही तेज गति से दौड़ जा रही है, और अब मेरा और आपका कर्तव्य है। इसलिए वो कहता है, मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 1 पद में इस बात को भी कहता, अत्यंत दुख की बात है कि अनेक कलीसियाएं केवल समर्थकों से भरी हुई है, एक दूसरे के समर्थक। ये कलीसिया के भवन को खंभों से भरने के समान है। यदि हम आत्माओं को नहीं जीत रहे हैं तो ये केवल कलीसिया में जो पिलर्स होते हैं, खड़े रहते हैं, उसके समान। कहता, आत्माओं के बारे में व्यक्तिगत रीति से रुचि मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। आत्माओं को जीतना है, और जब आत्माओं को जीतना है तभी हम मसीह में उस गहराई को जान पाएंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, बन होगा, लेकिन जब आप आत्माओं को जीतने वाले बनेंगे, परमेश्वर आपको कहता है। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, हम लोग इस सुसमाचार को देते हैं। प्रभु के दासों ने इस सुसमाचार को दिया कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में आया, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए, मेरे पापों को मिटाने के लिए, मुझे शांति देने के लिए, मुझे अपनी सुरक्षा का एहसास देने के लिए, मुझे अपनी संतान बनाने के लिए वो इस संसार में आया। और न केवल संसार में आया, परंतु अपना बलिदान मेरे लिए उस पूरी समस्त दुनिया के लिए दे दिया, सब लोगों के लिए दे दिया। यह है बहुत बड़ा काम जिसका प्रचार हम करते हैं। पौलुस यहाँ कहता है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह जी उठा, मृतकों में से जी उठा, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों में से जीवित हो उठा। और यही प्रमाण है, आज भी उनकी कब्र खाली है। इसी प्रमाण को लेकर जब आगे बढ़ते, कहता है कि वो मरे हुए में से जी उठा है। तो बहुत से लोग उस समय भी कुरिन्थियुस की कलीसिया में इस बात को कहते हैं, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। एक अलग तरह की बात लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के इस बात को कहता है कि वो आत्माओं में रुचि बढ़ाने के लिए आया, ताकि उन आत्माओं को जो मरी हुई है उनको जीवित करें। वे आत्माएं जो नरक की ओर जा रही हैं, उनको प्रभु की निकटता में लेकर आए। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, व्यक्तिगत रूप से आत्माओं की जीतने में प्रथम और वो अंतिम थी। बहुत सारे लोगों को संदेश दिया, और आज उसी के कारण बहुत सारे लोग प्रभु के चरणों में आए। उसके शिष्य जो थे वो मछुआरे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रियो, प्रत्येक मसीह को मनुष्यों के मछुआरे बनना चाहिए। मुझे और आपको मनुष्यों को पकड़वाने वाले बनना चाहिए, आत्माओं को जीतने वाले बनना चाहिए, ताकि आत्माओं को लेकर हम प्रभु की महिमा का कारण बन सके। ये कैसे होगा? कुलुस्सियों की कलीसिया में इस बात के लिए बताया गया है, प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। प्रार्थना की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ को बदल देता है। प्रार्थना के द्वारा
बहुत कुछ को परमेश्वर बदल देता है। वो मेरे और आपके जीवन में कहता है और प्रयत्न करते रहना है, हमें आगे बढ़ते जाना है ताकि हम आगे बढ़ता जाए। ये बोझ उठाने वाली संख्या में इस बोझ को उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। इस बोझ को उठाने वाले लोग बहुत कम है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने वाले बने। कैसे जीतेंगे? यीशु का संदेश इस बात को कह रहा है। तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? इस गवाही को हमें देना है, इस संदेश को हमें लोगों तक पहुंचाना है कि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा और वो आज भी जीवित है, आज भी आपके साथ है, आज भी आपसे बातचीत करता है, आज भी वो आपके लिए तैयार। इसलिए कहता है यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठता। प्रियो, ये बहुत बड़ा संदेश प्रभु ने दिया है। जो आत्माएं मर चुकी हैं, सो गई हैं, वो फिर से जीवित होंगी। यीशु मसीह संसार में आएगा और सारी कब्रें खुल जाएंगी। जो मृतक हैं वो सारे जीवित हो उठेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, वैसे ही हम भी मसीह में जीवित हो जाएंगे। यदि हम उसके आने तक जीवित हैं तो हम उसको वैसा ही देखेंगे, और यदि हम उसके आने से पहले संसार को छोड़कर जाते हैं तो जी उठने के लिए, यदि हमने सच्चाई का जीवन लिया है, आत्माओं को जीतने में रुचि ली है, आत्माओं को बचाया है, आत्माएं जो नरक में जा रही थी उनको बचाया है, तो प्रभु मुझे आपको आशीष से भरना चाहता है ताकि हम आशीष से भरते जाएं और उस स्वर्गीय स्थानों में हम प्रवेश करते चल जाएं। प्रियो, प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे ताकि परमेश्वर के इस वचन में कल फिर से हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।